16 नहीं हुआ, आंसर नहीं आ रहा। आप लोग को ना व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, आप ग्रुप में ऐड नहीं हो ना, टेक्स्ट करो 98 सर है नंबर आप टेक्स्ट करो मेरे को। आपने लाया फोन यू, अच्छा आप इनके फोन से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16 चेक करो सब लोग। क्या बोल रहा है? द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली वाज दिस व्हाट 2250 रुपीज। अच्छा ध्यान समझ लो, इनकम इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? जितना आप कमाते हो ना वो दो, उसके बाद दो कैटेगरी बनती है, या तो आप पैसा सेव करोगे, कुछ पैसा सेव करोगे उसका, कुछ आप खर्च कर दोगे, है ना। तो इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है ना। यानी आई इक्वल्स टू क्या हो गया? ए प्लस एस, है ना। ये चीज याद रखना। तो क्वेश्चन में आप इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली वाज रुपीज व्हाट, जो एवरेज एक्सपेंसेस है फैमिली का वो कितना दिया हुआ है? 2250 रुपीज पर मंथ है ना। 3 मंथ्स का है। तो सम ऑफ देखो यहाँ पे तो टाइम है, यहाँ पे दिया हुआ है इसने 3 मंथ्स। आगे क्या पूछा है? फर्स्ट 3 मंथ। तो पहले पता क्या करो ना, टोटल एक्सपेंसेस निकालना शुरू कर दो। टोटल एक्सपेंसेस क्या है? एक महीने में खर्चा करते हो आप 2250 रुपए टिल 3 मंथ्स तक। कितने महीने तक है? 3 मंथ्स। तो जो सम ऑफ जो टोटल एक्सपेंडिचर वो शुरू के 3 मंथ्स का, कितने महीने का? कितना हो जाएगा बताओ जरा? 2250 मल्टीप्लाई 3 करो, कितना आया? 6750। ये शुरू के 3 महीने का खर्चा हो गया। आगे के नेक्स्ट 3 मंथ्स का क्या दे रहे हैं? 2150। ठीक है। अब n की वैल्यू अगेन कितनी है? 3 और एवरेज वैल्यू क्या दे रहे हैं? 2150। तो S2 ये ले लो आप, सॉरी एक्सपेंडिचर 1 है ना, एक्सपेंडिचर 1 इसको ले लो आप एक्सपेंडिचर 2, इसको क्या कंसीडर करो? एक्सपेंडिचर 2। तो 2150 इंटू 3 कितना आया टोटल? मल्टीप्लाई करो इसको 6450। इतना देखो शुरू के 3 महीने में इतना खर्चा किया, नेक्स्ट 3 महीने का खर्चा हो गया आपका। टोटल कितने महीने हो गए? 6 महीने में आपने ये खर्चा कर दिया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 5750 for the next 2 months. अच्छा अगेन और 3 मंथ्स, यानी अब टाइम 3 हो गया 3 मंथ्स। और एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है? 5750। ठीक है। आप पता क्या करो ना, आपके पास नहीं, आप ग्रुप में नहीं हो ना, आप इधर बैठो, किन साथ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इनके फोन से देखना, ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किया ना, आप इनके साथ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, है ना, इनसे देखना। सम सॉरी एक्सपेंडिचर 3 कितना होगा? 5750 मल्टीप्लाई 3 कर दो, कितना हो जाएगा? Find the average income for the family and for the 9 months if they save rupees this per month. तो कितना हो गया टोटल? 1725.
17250। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग। तो टोटल एक्सपेंसेस है वो करो अब आप कितना, ये वाला सम और ये वाला सम, तीनों सम को प्लस करो कितना आ रहा है, 30450 कितना आएगा 30450, यानी 30,450, यानी 9 महीने के अंदर 30,450 रुपए आपने खर्च कर लिए। अब सेविंग भी तो बोल रहे हैं, सेविंग कितना कर रहे हो आप पर महीने, 500, 500 रुपए पर मंथ की सेविंग है। तो 9 महीने तक आपने कितना सेव किया, 5 into 9, 5 9 जा 45, 4500 आपने सेव कर लिया। तो इनकम कितनी हुई, इनकम ऑफ 9 मंथ्स, 9 महीने की जो इनकम होगी वो 30,450 प्लस 4500, ये हुई 9 महीने की इनकम। प्लस कीजिए कितना आ रहा है, मे बी कितना आ रहा, 34950, ये टोटल इनकम आ गई 9 मंथ्स की। अब निकालना आपको एवरेज, तो टोटल इनकम अपॉन में नंबर ऑफ मंथ्स है ना, तो टोटल इनकम है 34950 डिवाइडेड बाय 9 से डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा। मिस्टेक पता चली कहां की, आपने ओनली 500 ही लिया, तो ये गलती, इस तरह की छोटी छोटी गलतियां मैं छोड़ रहा आंसर हुआ कि नहीं हुआ। अभी और क्वेश्चन भेजा मैंने, इनको करो जरा, पेज नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहां पे, कितना हो गया, कितना हो गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टली समझना आपने, इसको मैं थोड़ा शॉर्टली समझाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द स्पीड ऑफ ट्रेन इन गोइंग फ्रॉम कानपुर टू लखनऊ इज 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाइल द व्हेन कमिंग बैक फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर इट्स स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। पूरी जर्नी के अंदर उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। जब कभी, ध्यान समझना, केस कंडीशन नंबर समझ, केस नंबर 1 समझ लो, अगर डिस्टेंस आपके पास इक्वल होती हो, ध्यान समझ लो, इक्वल डिस्टेंस पे आपकी स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड क्या कर रही है, वेरी। एक तो तरीका ये है आपके पास एवरेज स्पीड निकालने का कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां से आप निकाल सकते हो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। बट वही बात है ना, आपको फिर टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 इस तरीके से निकालना पड़ेगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है इसमें भी, है ना। तो इजी तरीका क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, कौन कौन से स्टेशन है ये, लखनऊ और कानपुर, मान लेते हैं हम x डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आप फॉरवर्ड कर रहे हो उतने डिस्टेंस पे आप आपकी जो चेंजिंग ऑफ स्पीड का डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है, जाने की स्पीड का और आने की स्पीड में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड आएगी आपकी, मान लो गए आप v1 स्पीड से, आए आप कितनी स्पीड से, v2, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, डायरेक्टली यहीं से निकाल दो, आया समझ में। तो अब आपके पास दो स्पीड थी, एक थी दी हुई 60, एक थी दी हुई 40, तो इसको मान लो आप v1, इसको मान लो आप कंसीडर कर सकते हैं ना। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी कितने, 2 into 40 into 60 divided by 40 plus 60, the value become 2 into 40 into 60 divided by 100, 2 0 से 8 6 48 kmph, it is an option, तो ये आंसर आएगा, ठीक है ना, टाइम भी बच रहा। अच्छा अगर इसी तरह का 3 केस आए, ध्यान से समझ लो, अब इसी को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है ना, बन सकता है केस इस तरह का। कितना हो गया, ये ना कॉन्सेप्चुअल फॉर्म, ये क्या बताया मैंने आपको, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन, यहीं से आया, कहीं और जगह से नहीं आया, वो यहीं से आया। ड्राइव करके चाहिए, ये डायरेक्टली फॉर्मूला चलेगा नहीं, सर मैं तो फॉर्मूला याद करते हैं। हाँ
देखो डेरिवेटिव भी मैं बता देता हूँ आपको। डेरिवेटिव कैसे आया, पता क्या चीज होती है ना, ये फॉर्मूले बस रटना नहीं चाहिए, थोड़ा बेसिक चीज याद रखो, क्योंकि अब थोड़ा आप टाइम कंज्यूम करना है ना। बैंकिंग किसका क्या रोल है, टोटली ये टाइम का है। तो जहां से भी बचता टाइम ना कोशिश करो बचाने की, ठीक है ना। 10 सेकंड बचता है, 5 सेकंड बचता है, 15 सेकंड बचता है, जो भी आपके पास एक सर्टेन टाइम बचता है तो बचाने की कोशिश करो। तो मुझे लग रहा था यहाँ से 20-25 सेकंड एक्स्ट्रा बच जाए तो ज्यादा बेटर है कि आप यहाँ से करो। बट ये जो लॉजिक है ना, ये यहीं से बना हुआ है। कैसे बना हुआ देखो, ये इस तरीके से बना हुआ है। मान लेते हैं हम लोग की कानपुर और 2 स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, x। कितनी डिस्टेंस थी, x। जाने वाला जो स्पीड था आपका v1 की वैल्यू कितनी थी 60 और आने वाली स्पीड कितनी थी 40। तो मैंने क्या बोला, आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, जाने में लगा आपको x, फिर आने में भी तो और x लगा होगा, जितने डिस्टेंस आप गए उतनी आप वापस, x जाने में लगा तो x आने में, तो टोटल डिस्टेंस तो गई x और x। टोटल टाइम, अब जाने में जो टाइम है ध्यान समझ लो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन। तो टाइम इक्वल्स टू जो टाइम 1 जाने वाला टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस है x, स्पीड है कितनी 60। आने वाला जो टाइम 2 है, डिस्टेंस तो x ही था, स्पीड कितनी थी 40। तो मैंने कुछ नहीं किया, x by 60 प्लस x by 40, तो ये हो गया 2x, ऊपर वाला वैल्यू कितना हो गया 2x, नीचे क्या रह गया आपके पास x by 60 प्लस x by 40। एक काम करो, 2x अपॉन में x कॉमन ले लें, यहाँ पे बचा 1/60 प्लस 1/40 x है। इसको जब राइट करोगे ना आप ना, तो यही अजम्पशन आएगी एवरेज स्पीड का। कौन सा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस यही वैल्यू है। समझ में आई, आया समझ में। जब इसको आप ड्राइव करोगे ना, तो यहाँ पे इसको जो रेसिप्रोकल क्वेश्चन हो जाएगा 2 into 60 into 40 अपॉन में 60 प्लस 40, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बना होता है, तो जरूरत है तो यूज करो फॉर्मूला, अदरवाइज टाइम है तो कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लो, है ना। देखो कॉन्सेप्ट्स होता है अंडरस्टैंड के लिए, एग्जीक्यूशंस के लिए नहीं। उससे जितने भी आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बना सकते हो, छोटे छोटे की पॉइंट्स उठा सकते हो, तो उठाओ उस चीज को, कॉन्सेप्ट लर्न करो। एक लॉन्ग टर्म्स, जो लॉन्ग टर्म आप अंडरस्टैंड कर सको क्वेश्चंस को, कि क्या पैटर्न है इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना, इसलिए जरूरी होती है। कॉपी कर लो। वन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई करो आप लोग, सारे बच्चे ट्राई करो इसको। कितना है, ओके। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अच्छा एक काम करो, इसमें जो मोस्ट क्वेश्चंस है ना वो मैं बता देता हूं आपको ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, बाकी आसान आसान क्वेश्चन है, हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 चेक कीजिए, क्या बोल रहा है, इन अ फैमिली 5 मेल्स एंड फ्यू लेडीज। अब कितने हैं हमें नहीं पता, है ना। तो एक फैमिली है, तो यहाँ पे जो मेल है ना वो है 5, फीमेल एज्यूम कर लो आप x, कितने एज्यूम कर लो, अब नहीं दिया हुआ लिमिटेड नंबर फीमेल्स का, है ना। तो आगे बोल रहा क्वेश्चन, द एवरेज मंथली कंजम्पशन फॉर द कंजम्पशन ऑफ गेन पर हेड इज 9 kg। पर हेड का मतलब है जो मंथली कंजम्पशन है 9 किलो एक बंदा खा जाता है ना। इफ द एवरेज मंथली कंजम्पशन पर हेड बी 12 kg
in the case of male and 8 kg in the case of female. Find the number of females in the family. आपको number of females निकालने, ध्यान से समझना। तो जो टोटल मेंबर्स हो गए फैमिली में, वो टोटल कितने हो गए? 5 प्लस, है ना? तो पर बंदा एक महीने में कितना खा जाता है? 9 किलो। तो महीने का राशन कितना आएगा? ये घर वालों को ठीक है ना, एस्टिमेट लगा सकते हो, ठीक है? जो अभी से फैमिली देख, तो ये जो एवरेज कंजम्पशन है वो है 9 kg पर पर्सन, 9 किलो पर पर्सन। तो सम ऑफ कंजम्पशन कितना होगा? यानी पूरी फैमिली का जो कंजम्पशन होगा ये हो गया नंबर, ये हो गया एज एवरेज, एवरेज वैल्यू आ गया। तो सम कैसे आएगा? 9 into 5 plus x। तो ये बन रहा 9 5 45 प्लस, ये वैल्यू बनी कि नहीं बनी? अब क्वेश्चन ने आगे ट्विस्ट क्या लाया, जो मेल थे और फीमेल थे, है ना? तो मेल तो नंबर में थे 5, इनका जो एवरेज कंजम्पशन है वो 12 किलो। कितना किलो है? 12 kg है। तो सम यानी इन्होंने टोटल कितना राशन खाया? 12 5 है 60 kg कंजम्पशन था किसका? मेल्स का। फीमेल्स थी x, टोटल फीमेल्स कितनी थी? x। कंजम्पशन कितना, जो एवरेज कंजम्पशन था यानी n1 8, तो कितना कंजम्पशन किया उन्होंने? 8 into x कितना हो गया? 8। तो हम बोल सकते हैं ये जो टोटल कंजम्पशन है ये इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है? तो देखो यहाँ पे 60 plus 8x is equivalent of what? 45 plus 9x। तो 60 minus 45 equals to 9x minus 8x। तो 15 equals to x। तो females are 15। कितने थे? It is an option। चेक कीजिए, है ऑप्शन में, करो। बन सकता है इस तरह के क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन नंबर 38 चेक कीजिए। बीच बीच से करवा रहा हूं, बाकी बेसिक बेसिक क्वेश्चन में सिमिलर रहने दे रहा हूं, है ना? ये आपने खुद करने हैं। इतना हो गया? क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट 38 क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन अ होटल वेयर रूम्स आर नंबर्ड फ्रॉम 201 to 230, 201 से लेकर 230 तक नंबरिंग है। तो टोटल रूम्स कितने हुए? 30। टोटल रूम्स कितने हुए? 30, क्योंकि नंबरिंग 201 से शुरू हो रही है, 230 पे खत्म हो रही है ना? तो कितने रूम्स हो गए? 30। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ईच रूम gives an earning of 2000 for the first 15 days, ठीक है? Each of room earning of 30,000 for the first 15 days of a month and each of the latter half 1000 per room, 1000 per room. Find the average earning per room per day over the month assuming 30 days of month. Assume करो जो month था वो कितने का था? 30 का। निकालो जरा, ट्राई करो।
कितना आ रहा है 1500 आ। आगे का क्या बोल रहा है, पहले 15 दिन का टोटल सम निकला आपका 15 इंटू 2000 कितना हो गया 30,000। आगे का क्या बोल रहा है, लेटर हाफ क्या बोल रहा है, 1000 रुपीज पर मंथ। तो ये हो गया 30 और 15 दिन बचे है ना, 1000 रुपए के हिसाब से पर रूम चल रहा है ना। तो कितना हो गया 15,000 टोटल रूम्स कितने हैं, शुरू के 30 रूम है, 2000 रुपए पर रूम दे रहा है, कितने महीने तक है, वो 15 डेज वाला है। देखो यहाँ पे यानी टोटल डेज है आपके पास 30 का महीना है। कितने का महीना है 30 का महीना। तो 15 कमरे शुरू में जो टोटल कमरे है ना, टोटल रूम्स है, टोटल रूम्स का मतलब है 30 रूम्स है। 15 दिन में जो 15 दिन की अर्निंग हुई वो कितनी हुई 2000 रुपीज पर रूम, 2000 रुपीज पर। तो 2000 इंटू 30 रूम्स, अवेलेबल तो 30 रूम्स थे ना। हाँ तो अवेलेबल कितने रूम्स थे 2000, तो कितना हो गया यहाँ से 60,000 आपका यहाँ से आ गया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 15 कितना आ रहा है, नहीं ये बोल रहा है each room gives an earning of 2,000 for the first 15 days of a month in the hotel where rooms are numbered from 2000. Each room will give an earning of 1,000. 2,000 की according to 60 earning of 2,000 for the first 15 days. Each room gives the 2,000 for first 15 days है ना of the month, and for the latter half 1,000 per room। 1000 per rooms का मतलब कितना हुआ, find the average earning per room per day, per room per day। तो एक तो आगे यहाँ से 60,000 है ना, सेकंड कितना आ जाएगा 30,000, यानी 1000 इंटू 30, तो ये आ गया टोटल कितना 30,000। तो टोटल अर्निंग कितना हुआ यहाँ से 90,000 हुआ कि नहीं हुआ। तो 90 डिवाइडेड बाय कितने पर्संस थे वो, रूम्स 30 नहीं आगे पढ़ो तो इस क्वेश्चन को, फाइंड एवरेज पर रूम पर डे। ठीक है, तो एक काम करो, इसको डिवाइड करो किससे 30 से, तो कितना आ रहा है टोटल ये 3,000 का ऑप्शन है नहीं। पर रूम पर डे के हिसाब से कुछ है तो सर 30 एक मिनट, पर नाइट पर 30 into 30 नहीं तो बेसिस पे तो 30 into 30 करोगे तो बहुत छोटा अमाउंट आ जाएगा। 30 प्लस सर ये तब 15 से आ रहा है। कैसे अगर प्लस करोगे तब आएगा 15, अगर 30 प्लस नो ऐसा नहीं होगा ना। गलत सर 15 डेज के लिए एक जो 30 रूम थे ना वो 1000 रुपीस के हिसाब से थे, तो उन दोनों को ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे 30 तो 1500 आ रहा है। नो शुरू में बोल रहा है, क्वेश्चन शुरू में पढ़िए, शुरू में बोल रहा है क्या, इन अ होटल द रूम्स आर नंबर्ड फ्रॉम 2001 टू 2000, ईच रूम गिव्स एन अर्निंग। एक रूम आपको कितना दे रहा है 2,000 रुपए कमा के दे रहा है। ठीक है, एक रूम पर डे के हिसाब से 2,000 दे रहा है। अगर हम लोग इस तरह एक मिनट, ठीक है
इसको ना ये हम लोगों की कैलकुलेशन पेन पेपर डाउन करो। ईच रूम देखो यहाँ पे ईच रूम दे रहा आपको 2000 रुपीज पर डे के। अगर पर डे का दे रहा ना वो तो टोटल कितने दिन तक था वो 15 दिन तक, हाँ? तो टोटल कितने कमरे थे? एक सम बना ये S1 क्या बन गया ये। सेकंड्स S2 बना हुआ S2 कितना है 1000 रुपीज, डे कितने हैं 15 और टोटल कितना है। तो ये वाला जो सम आएगा ना इसको डिवाइड करो 30 इंटू 30 से 30 से डिवाइड कर लो। कौन सा सम 2000 इंटू ऐसे करो इंटू 15 इंटू 30 प्लस 1000 इंटू 15 इंटू 30। कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से 1000 इंटू 15 इंटू 30 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा मल्टीप्लाई कर लो नहीं तो पूरा कर लो जरा। पूरा कितना आ रहा है 1500 पूरा सम कर आ रहा है इसको करके ये करो आ जाएगा इस तरह। कैलकुलेट कीजिए 15 दिन तक पर रूम कितना दे रहा है 2000 दे रहा है। टोटल कितने रूम्स थे 20। अगले 15 दिन के लिए जो पर रूम का चार्ज था वो कितना था 1000 रुपीज और टोटल रूम्स कितने थे 1500 आ रहा ना। तो ये यहाँ से आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन नंबर 40। सर अगर 201 से 230 करें तो कितना आएगा? सर किससे 201 से 230 करें ना 201 से 201 नहीं 201 में तो इंक्लूड है ना। देखो ना आप 201 202 203 ये भी तो काउंटिंग में आ रहा है। काउंटिंग 1 से जा रही कि नहीं जा रही कहां तक समझ रहे हो ना। अच्छा अगर ये बोलता कि 200 से लेकर 230 तक तब रूम होने थे 31 समझ रहे हो ना। 40 क्वेश्चन नंबर 40 चेक करो। The average age of a group of a man is increased by 6 years when a person age 26 is replaced by a new person of age 56 years. How many men are there in the group? आसान क्वेश्चन है बता चुका हूं मैं इस तरह का क्वेश्चन है ना। करो करो जल्दी हो रहा है। चलो जिनका नहीं हो यहां ध्यान दो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40 द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ मैन। मैन का एक एवरेज है बट नंबर ऑफ मैन एज्यूम कर लो कितने आप x एज्यूम कर लो है ना। ऑलरेडी क्या कितना इंक्रीज कर रहा है ग्रुप में 6 इयर्स इंक्रीज कर। एक मिनट द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ द मैन इज इंक्रीज्ड बाय 6 इयर्स व्हेन अ पर्सन एज 26 इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू पर्सन। ध्यान से समझ लो पेन पेपर डाउन करना है यहीं से क्लियर हो जाएगा। जो डिफरेंस देखो जो दो मैन हम रिप्लेस कर रहे हैं दो मैन के बीच में जो रिप्लेसमेंट है उनका डिफरेंस कितने का आ रहा है। एक था जिसको हमने रिप्लेस किया उसका था 26 इयर्स और जिसके थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं उसका कितना है कितना 56। दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 30 से डिवाइड हो जाएगा 6 30 डिवाइडेड बाय टोटल कितना इंक्रीज हुआ था 6 एवरेज कितना इंक्रीज हुआ तो उसको डिवाइड करो यानी 30 डिवाइडेड बाय 6 टोटल ग्रुप कितने का था बस इस तरह करो इजीली हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 देखो, बाकी जो आसान आसान क्वेश्चन आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 43 चेक करो। सिमिलर क्वेश्चन है इसमें से 42, 41 ये आप लोग खुद कर देना ना। 43 क्वेश्चन है, बोल रहा द एवरेज एज ऑफ अ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग test is 28. The average age of 5 the players is 26, and that of the another set of 5 players is totally different from the first 5. Okay, is 29. If the captain who was not included in either these two groups, then find the age of the captain. आसान क्वेश्चन है, निकल जाएगा। निकालो जरा। जो शुरू में मैंने क्वेश्चंस करवाया था ना, 2 ग्रुप में, देखो यहाँ पे टीम कितने प्लेयर्स की होती है, क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, नंबर हो गए 11, है ना। एवरेज एज कितनी इनकी 28 इयर्स, है ना। तो सम ऑफ एज निकालो पहले, कैसे निकलेगी 28 इंटू, क्योंकि आप ऐसे कर सकते हो ना, एवरेज इक्वल्स टू s बाय n, तो एवरेज इंटू n बराबर क्या हो जाएगा, आया समझ में। तो मल्टीप्लाई करो 28 इंटू 11 कितना हो जाएगा 280, 308। तो सम ऑफ एज इनकी आगे 308। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने ये कहा जो ये 11 प्लेयर्स हैं इनकी 3 कैटेगरी बन गई, फर्स्ट 5 और फिर सेकंड 5 और यहाँ पे एक कैप्टन। आएगा समझ में। जो शुरू के 5 पर्संस थे ना, इनकी एवरेज एज कितनी दे रहा है, हाउ मच 26। ओके, तो सम कितनी हो जाएगी 26 5 से कितना होता है 130। सम 2 कितना आ जाएगा, और अच्छा यहाँ पे एवरेज 2 कितना दे रहा है इनका 29 है, 29 5 से 1, तो S1 प्लस S2 निकालो, ये आ जाएगी 10 प्लेयर्स की है। जो 10 प्लेयर्स है ना, उनकी सम ऑफ एज आ जाएगी 10 प्लेयर्स की। 130 प्लस 144 कितना हुआ 145, 145। तो सम ऑफ एज बन गई 275। तो जो कैप्टन होगा, टोटल 11 प्लेयर्स का सम है कितना 308। उनमें से जो 10 खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनका एज सम हो गया कितना 275। कैप्टन आ जाएगा 308 माइनस 275। 25 प्लस 8 कितना हो गया 33 इयर्स। कितने इयर्स का था कैप्टन, आया समझ में, क्लियर हो सबका।